Hi everyone. The question which we're going to begin today is that is typically October November 2023 9706 paper 22 and question number 4. We are already done with the first three questions. So here we start. Adria's own a business manufacturing the bicycles. The business operates two production departments, machinery and assembly, and two service departments, that is like stores and maintenance. Normally, this type of the question, typically, it's from the absorption costing. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में बेटा आपके पास जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपके पास मैक्सिमम 2 या 3 आपके पास जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स आएंगे एंड 2 कम से कम आपके पास जो है यहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट्स आएंगे. अपोर्शनमेंट का क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या क्या आता है. एक हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, दैट इज फॉर वन बाइसिकल. फॉर वन बाइसिकल वी हैव बीन प्रोवाइडेड विद द डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट कॉस्ट की डेटा. ठीक है, सो दिस इज द डेटा फॉर द डायरेक्ट कॉस्ट एंड एज वी कैन सी हियर इज द डेटा फॉर द इनडायरेक्ट कॉस्ट. सो डेफिनेटली एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमने क्या करना होता है, हमने यहाँ पे इनडायरेक्ट कॉस्ट की जो है यहाँ पे अपोर्शनमेंट करनी होती है. नीचे मेरे पास को जो है यहाँ पे बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट प्रोवाइडेड है. सो बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि कौन सा टेबल किसके लिए यहाँ पे फॉलो हो रहा है, राइट. एंड देन इफ यू मूव ऑन, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट, then we see we have been provided with the table हमारे पास given है. हमारे पास indirect cost जो है already given है, that is like 420,000. अब 420,000 indirect wages हैं, तो wages के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास जो suitable basis यहाँ पे आ रहा है, that is like the number of direct employees. तो अगर direct employees को देखें, indirect employees, that is like 4 plus 20 make it 16, 16 plus 2 18, 18 plus 2 makes it 20. सो बेटा टोटल नंबर आपके पास यहाँ पे बन रहा है 20. अब अपोर्शनमेंट आपने कितनी कॉस्ट की करनी है? इफ यू लुक एट द कॉस्ट इज 420,000. सो लेट्स अपोर्शन 420,000 एंड यहाँ पे हम लोग रेशोइंग यूज करेंगे, राइट. सो रेशोइंग कैसे करेंगे? अगेन इफ यू लुक एट हियर, दैट इज इनडायरेक्ट वेजेस. तो वेजेस के लिए अगर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ तो वेजेस के लिए कैसे बनाऊंगा? अगेन 120,000 वॉज द कॉस्ट, सॉरी इट वॉज 420. लेट मी राइट 420 जी. कॉस्ट आपके पास थी 420,000. अब 420,000 में से अगर आप देखें तो मशीनिंग को कितना चार्ज हो रहा है? मशीनिंग का यहाँ पे जो रेशो बन रहा है, दैट इज 4 आउट ऑफ 20. सो क्या करेंगे? सिंपली मल्टीप्लाइंग इट विद 4 डिवाइडेड बाय 20, राइट. दिस इज गोना गिव अस द आंसर. सो लेट्स क्विकली डू दैट. 420 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड विद 4, दैट्स गोना गिव यू 84,000, राइट. सो 84,000 मेरे पास यहाँ पे आएगा. लाइकवाइज अगर हम असेंबली डिपार्टमेंट का करें तो असेंबली का कितना आएगा? अगेन सिमिलर प्रोसीजर, 420,000 मल्टीप्लाई बाय असेंबली का चूंकि अब 12 है तो 12 डिवाइडेड बाय 20. सो इनटू 12 बाय 20, तो कितना बनेगा हमारे पास? 420,000 डिवाइडेड बाय 20 इनटू 12. जी, हियर वी आर हैविंग दैट इज लाइक 252,000. लाइकवाइज हमारे पास एक और डिपार्टमेंट भी बन रहा है यहाँ पे, दैट इज लाइक द स्टोर्स डिपार्टमेंट. तो अगर मैं स्टोर्स को क्विकली करूँ, 420,000, अगेन सिमिलर प्रोसीजर, 420,000 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड विद 2, मल्टीप्लाइंग विद 2 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड विद 2. जी, दैट्स गोना गिव यू 42,000, राइट. लास्टली हमारे पास जो डिपार्टमेंट यहाँ पे रह गया है, दैट इज लाइक द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट. अगेन अप्लाइंग द सिमिलर प्रोसीजर, 420,000 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड विद 2, क्योंकि यहाँ पे इसका रेशो 2 बन रहा है. तो बेटा यहाँ से भी हमारे पास जो आ रहा है, ऑब्वियसली हमारे पास फिगर आ रही है 42,000. तो बेटा ये हमारे पास इनिशियल जो फिगर्स हैं 42,000, 42,252 एंड 84, ये हमारे पास इनडायरेक्ट वेजेस की फिगर्स आ गई हैं यहाँ पे. तो नाउ बाय डूइंग दिस प्रोसीजर और बाय फॉलोइंग दिस प्रोसीजर, हमने जो हमारी इनडायरेक्ट वेजेस थी, इनडायरेक्ट वेजेस को हमने अपोर्शन कर लिया. नाउ वी आर डन विद द फर्स्ट वन. लेट्स सी दूसरा कौन सा बनता है, दैट इज लाइक द फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स. नाउ यू हैव टू सी द मोस्ट सुटेबल बेसिस. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर. तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी फैक्ट्री का रेंट एंड रेट्स. अब बेटा यहाँ पे रेंट एंड रेट्स के लिए जो मोस्ट सूटेबल बेसिस हमारे पास बनता है, दैट इज इफ यू लुक एट इट. अब रेंट का बेसिकली ताल्लुक किसके साथ है? दैट इज बेसिकली ऑब्वियसली ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लोर एरिया. तो फ्लोर स्पेस हमारे पास गिवन है, क्विकली हम यहाँ पे फ्लोर स्पेस उठा लेते हैं. हाउ मच वाज द रेंट? रेंट वाज 30,000, राइट. अब 30,000 हमारे पास है, तो 30,000 अगेन अप्लाइंग द सिमिलर प्रोसीजर डिवाइडेड बाय द टोटल. इफ यू लुक एट द टोटल कितना बनता है? दैट इज लाइक 4,000 प्लस 5,600, जस्ट एडिंग ऑल दीज. 4,000 plus 5,600 plus 1,800 plus 600.
जी, द टोटल इज 12,000, राइट? तो कैसे करेंगे? 30,000 divided by 12,000 multiplied by the share of the machining department which is 4,000, multiplying it 4,000, right? So हमारे पास आंसर क्या बनेगा? 30,000 divided by 12,000 multiplied with 4,000. जी, आंसर हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 10,000. सो अगेन 10,000 यहाँ पे जो है अपोर्शन हो गया किस डिपार्टमेंट पे? दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द मशीनिंग डिपार्टमेंट. लाइकवाइज दूसरे का बनाते हैं क्विकली. 30,000 into 5,600 into 5,600 divided by 12,000. सो क्विकली ज़रा कैलकुलेट करते हैं. 30,000 divided by 12,000 into 5,600. Here we are having the apportioned overhead of 14,000. तो बेटा 14,000 हमारे पास इस डिपार्टमेंट का बनता है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट दैट इज द स्टोर्स डिपार्टमेंट. अगर मैं स्टोर्स का यहाँ पे देखूँ तो अगेन 30,000 multiplied with, as we have 1,800, so multiplying it with 1,800 divided by the total is 12,000. तो बेटा यहाँ से मेरे पास जो आएगा फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स का फॉर स्टोर्स दैट विल बी 4,500. 4,500. Calculating it for the last one हमारे पास जो बन रहा है that is basically maintenance department. So again 30,000 divided by 12,000 multiplied with 600. So बेटा जो मेरे पास मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का यहाँ पे आ रहा है लेट्स क्विकली कैलकुलेट इट. दैट इज बेसिकली 1,500. तो 1,500 इज बेसिकली फॉर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट. हमने ये भी कैलकुलेट कर लिया. मूविंग ऑन टुवर्ड्स द थर्ड वन, द थर्ड एंड द लास्ट टू बी अपोर्शनड हियर 22,000 इज द मशीन ओवरहेड्स. अब बेटा मशीन ओवरहेड्स के लिए व्हाट वुड बी द मोस्ट सूटेबल बेसिस? देखें मशीन ओवरहेड्स हैं तो डेफिनेटली उसका ताल्लुक किसके साथ है? ना तो फ्लोर एरिया यूज होगा, ना इधर ऑर्डर्स यूज होंगे, ना मेंटेनेंस यूज होगी. बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स भी नहीं हो सकता. इनडायरेक्ट वेजेस हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं. मशीन आवर्स सीम्स टू बी द मोस्ट सूटेबल वन. बजटेड मशीन आवर्स. तो मशीन आवर्स अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो टोटल मशीन आवर्स हमारे पास कितने हैं? इफ यू लुक एट द मशीन आवर्स हमारे पास हैं 34,300 प्लस 25,700. तो बेटा टोटल आवर्स हमारे पास जो बनते हैं दैट इज लाइक 60,000. ठीक है. सो हियर इज द बेसिस. हमने ये बेसिस यहाँ पे लेनी है. सो लेट्स क्विकली डू इट फॉर द मशीन ओवरहेड्स. आई एम डूइंग इट फॉर द मशीन ओवरहेड्स राइट नाउ. मशीन ओवरहेड्स. ठीक है. सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे. यहाँ पे अमाउंट कितनी है? दैट इज 22,000. सो 22,000 को मैंने यहाँ पे लिखा है. आई एम डूइंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट डिपार्टमेंट. दो डिपार्टमेंट्स हैं, मशीनिंग में करना है एंड एक हमने यहाँ पे असेंबली में करना है. सो 22,000 into 34,300 divided by its total is 60,000. सो क्विकली करते हैं जरा यहाँ पे 22,000 divided by 60,000 multiplied with 34,300. जी दैट इज 12,576.6. डेफिनेटली बेटा ये अपोर्शनमेंट है. यहाँ पे यू कैन इजीली राउंड इट ऑफ. सो राउंडिंग इट टू द नेक्स्ट फिगर दैट इज लाइक 12,577. सो 12,577 ये अपोर्शन कॉस्ट मेरे पास आ रही है. राइट. नेक्स्ट डिपार्टमेंट. अब यहाँ पे हमारे पास दो ही डिपार्टमेंट्स हैं तो ऑब्वियसली ज्यादा मसला नहीं है. 22,000 मल्टीप्लाई बाय द नेक्स्ट वन 25,700 multiplied by 25,700 divided by 60,000. ठीक है. तो रिमेनिंग आपके पास जो रह जाएगा फिर भी कर लेते हैं 22,000 divided by 60,000 multiplied with 25,700. जी यहाँ पे हमारे पास जो कॉस्ट आ रही है दैट इज लाइक 9,423. सो कॉस्ट इज 9,423. So beta here we are done with the apportionment of all the costs. Quickly filling in the figures at the bottom figures fill करते हैं हम यहाँ पे. Indirect wages को पहले हमारे पास now as we have calculated and we are done with all the workings, just putting the figures in the table. 84,000 to 52,000. तो quickly इसको यहाँ पे लिखते हैं 84,000. Then we have 252,000. Then if you look at it, we have 4,200 and 4,200. 4,200. And here we have 4,200 once again. Then factory rent wala rent and rates 10,000, 14,000, 4,500 and 1,500. So 10,000, 14,000, 4,500 and 1,500.
Okay, so moving on to the last one, that is like machining department. Machine overheads हमारे पास जो आ रहे थे 12,577 and यहाँ पे जो आ रहा था वो 9,423. So as you know, we're done with all the apportionment, the basic apportionment. We're still left with the reapportionment, because do remember the service department cost has to be taken as zero. So we have to do reapportionment, right? अब सबसे पहले जरा कैलकुलेट करते हैं टोटल्स कितने आते हैं हमारे पास, टोटल ओवरहेड्स. इफ वी कैलकुलेटेड फॉर मशीनिंग डिपार्टमेंट, जस्ट एडिंग अप द फिगर, तो बेटा 84,000 प्लस 10,000 प्लस 12577, that's going to give you 106,577. 106,577. Quickly doing it for this, just adding up all the figures, 252,000 plus 14,000 plus 9,423, that's going to give you 257,423. 257,423. Now quickly doing it similarly for this, 42,000, it's 42,000 basically. Yes, 42,000. हमने यहाँ पे करेक्ट कर देते हैं इसको, 42,000 plus 4,500, that's going to give you 46,500. 46,500. Lastly जो हमारे पास अगेन ये भी वही आ रहा है, हमारे पास वही फिगर आ रही है, that is like 42,000. तो हमने यहाँ पे एक जीरो मिस किया था, 42,000 plus 1,500, that's going to give you 43,500. जी, यहाँ तक तो हमने कहानी कर ली. Now it's saying apportion stores first. ठीक है, apportion stores. अब बेटा यहाँ पे चूंकि मैंने आपको शुरू में बताया था, एज आई ऑलरेडी गाइडेड यू, यहाँ पे एक रूल फॉलो होगा. हमने यहाँ पे एक रूल फॉलो करना है अपॉर्शनमेंट में. अपॉर्शनमेंट में रूल क्या होगा? इफ यू लुक एट इट, these services are basically reciprocal of each other. Reciprocal का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्टोर्स डिपार्टमेंट है, तो स्टोर्स डिपार्टमेंट और द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कोई इनमें से एक दूसरे को यूज करेगा. तो अगर यहां पे देखें हम, डेफिनेटली स्टोर्स डिपार्टमेंट जो है, तो स्टोर्स डिपार्टमेंट में अगर देखें तो मेंटेनेंस में हमारे पास 500 जो है ऑर्डर्स आए हैं. तो मेंटेनेंस में जो ऑर्डर्स आए हैं वो मेंटेनेंस में ऑर्डर्स किससे आए हैं? दैट इज लाइक स्टोर्स से आए हैं. तो बेटा इस किस्म के जो सर्विसेज आपके पास हैं, वी कॉल इट एज रेसिप्रोकल सर्विसेज. ठीक है, रेसिप्रोकल सर्विसेज. अगर रेसिप्रोकल सर्विसेज होते हैं तो उसमें हमने जिस दो डिपार्टमेंट्स में से जिसको पहले अपोर्शन करना होता है, वी हैव टू चूज द ग्रेटर फिगर. ग्रेटर फिगर कौन सा है? 46,500. अगर ये रेसिप्रोकल ना होता, यानी दोनों में से कोई एक दूसरे को यूज ना कर रहा होता, रेसिप्रोकल के लिए सर्विस डिपार्टमेंट में से दो सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, तो किसी एक सर्विस डिपार्टमेंट को दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को यूज करना पड़ेगा, जो कि इस केस में है हमारे पास. अगर दोनों सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को यूज नहीं कर रहे, देन वी हैव टू गो विद द स्मॉलर फिगर फर्स्ट. तो चूंकि यहां पे हमारे पास यूज हो रहा है, तो वी हैव टू डू द ग्रेटर फिगर. एंड फॉर द पर्पस ऑफ ईज, ये आपको यहां पे ऑलरेडी दिया गया है कि पहले स्टोर्स को करें. नॉर्मली जब आप पुराने पास पेपर्स अटेम्प्ट कर रहे होंगे, टॉपिकल्स कर रहे होंगे, तो वहां पे नहीं गिवन होता था, तो वहां पे आपने खुद से ये रूल अप्लाई करना है. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इफ इट्स रेसिप्रोकल यू हैव टू रीअपोर्शन द ग्रेटर वन फर्स्ट. रेसिप्रोकल ना होता तो फिर यू कैड गो फॉर द स्मॉलर वन. So 46,500 हमारे पास है. Definitely we don't want this cost here. We have to reapportion it on the machining and assembly. So 46,500 उसको अब हमने reapportion करना है. तो अगर आप stores को देखें तो stores के लिए हमारे पास क्या है? Number of orders from the stores. This is the basis which we have to use. 2,100 and 1,600. 2,100 plus 1,600. जी, यहां से हमारे पास टोटल कितना आया? 3,700. 3,700 हमारे पास आया. तो 3,700 के बेटा हमने बेसिस यहाँ पे यूज करनी है. ओके बेटा, तो अब हमने यहाँ पे स्टोर्स डिपार्टमेंट को करना है. स्टोर्स डिपार्टमेंट का हमारे पास था 46,500. सो स्टोर्स के लिए डेफिनेटली हमने यहाँ पे कौन सा यूज करना है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स फ्रॉम द स्टोर्स, दैट इज 2,100 प्लस 1,600 प्लस 500. तो 2,100 प्लस 1,600 प्लस 500, टोटल हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 4,200. दैट इज 4,200. फाइन. अब 4,200 हमारे पास आ रहा है, तो देखते हैं हमारे पास कितना है. 46,500 को हमने रीअपोर्शन करना था. सो 46,500 डिवाइडेड बाय द टोटल. टोटल इज 4,200. मल्टीप्लाइड विथ 2,100. क्विकली देखते हैं क्या आता है हमारे पास. 46,500 divided by 4,200, then multiplied with 2,100, you're gonna get 2,3,250. So बेटा यहाँ से हमारे पास आया 2,3,250. we're quickly writing it here. that is like 2,3,250 यहाँ पे आ गया, minus 46,500. तो जो रिमेनिंग रह गया हमारे पास
ऑब्वियसली, बल्कि थोड़ा सा ज़रा यहाँ पे आ जाए। अगेन लेट्स सीइंग इट फॉर दिस वन। पहले का हमारे पास हो गया था, दैट वाज 23,250, 23,250 हमारे पास यहाँ पे आ गया था। अब ये नेक्स्ट के करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट का कितना है, दैट इज मशीनिंग का ये था, दैट वाज फॉर मशीनिंग डिपार्टमेंट। असेंबली डिपार्टमेंट कब करते हैं यहाँ पे, तो असेंबली का मैं सेपरेट करूंगा, 46,500 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ 4200 मल्टीप्लाई बाय, अब असेंबली का कितना है, असेंबली का हमारे पास यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स फ्रॉम स्टोर्स आए हैं दैट इज 1600 मल्टीप्लाइड विद 1600। सो 46,500 डिवाइडेड बाय 4200 multiplied with 1600, that's going to give you a total of 17714। तो यहाँ पे बेटा जो मेरे पास आ रहा है 17714 जी, 17714 ये भी हो गया। मूविंग ऑन टू द लास्ट वन, लास्ट मेरे पास जो आता है दैट इज लाइक द मेंटेनेंस वन। मेंटेनेंस में हमारे पास 500 है, तो क्विकली मेंटेनेंस का भी यहाँ पे करते हैं ताकि कहानी क्लियर हो जाए एंड ये अपोर्शनमेंट खत्म हो जाए। डेफिनेटली वी हैव टू डू लॉट्स ऑफ वर्किंग, सो वी नीड गुड स्पेस हियर। 46,500 divided by the total of 4,200 multiplied with maintenance का 500 था तो 500, that's good। you are gonna have 5536। तो बेटा यहाँ से मेरे पास मिलेगा 5536। तो बेटा इस तरह हमारे पास स्टोर्स डिपार्टमेंट अपोर्शन हो गया 5536। now the stores department has been configured, ये रीअपोर्शन हो गया, जीरो पे चला गया। अब बेटा अगर आप देखें तो स्टोर की कॉस्ट स्प्रेड हो गई है। अब स्टोर्स चूंकि सबको यूज कर रहा था तो कुछ हिस्सा उसका मशीनिंग ने ले लिया, कुछ हिस्सा उसका सनी ने ले लिया, एंड द रेस्ट ऑफ इट विल गो टू मेंटेनेंस। अब अगर मैं फिलहाल इसका टोटल्स निकालता हूं, जरा सबसे पहले टोटल किया करें, वी कॉल इट एज अ सब टोटल। तो अगर मैं सब टोटल करूं यहाँ पे क्विकली जी, क्विकली जरा आते हैं। सब टोटल्स हमारे पास पहले वाले का आता है दैट इज लाइक 106,577 प्लस 23250। सब टोटल इज 129,827, 129,827, राइट। वी डन विद दिस सब टोटल। एक सब टोटल हमने यहाँ पे कर लिया, और दूसरा जो है हमारे पास दूसरे का आते हैं 275,423 एंड देन वी हैव 17714 293,137, so 293,137। Then we have the next one। next पे अगर मैं आता हूँ तो 43,500 प्लस 5536 जी, यहाँ पे आपके पास आएगा 49036, तो 49036। If you look at it, maintenance department was originally 43,500, but as we have reapportioned some of the stores department overheads, it has reached to 49,036। Now definitely we have to रिमूव इट एज वेल, इसको भी जीरो करना है यहाँ पे। अब इसको मेंटेनेंस के लिए अगर हम देखें तो मेंटेनेंस सिर्फ दो डिपार्टमेंट यूज कर रहे हैं आपके। मेंटेनेंस कॉल्स आउट दैट इज फॉर मशीनिंग 210 एंड फॉर असेंबली 40, टोटल्स 250। तो 210 और 40 में बेटा इसको हमने यहाँ पे अपोर्शन करना है, 210 एंड 40। आई बी डूइंग इट हियर, थोड़ा सा मैं यहीं पे कैलकुलेट कर लूंगा। कॉस्ट इज 49,036 मल्टीप्लाइड विद 210 divided by 250, 49,036 divided by 250 multiplied with 210 gee, that's going to give you 41190। so 41190 यहाँ पे split up हो गया। then we have to do for the next one 49036 multiplied with 40 divided by 250, ठीक है। तो बेटा यहाँ से मेरे पास क्या आता है 49036 डिवाइडेड बाय 250 मल्टीप्लाइड विद 40। यहाँ से मेरे पास जो फिगर आ रही है दैट इज लाइक 7846। सो वी आर डन विद एवरीथिंग। अब ये भी बेटा हमारे पास यहाँ पे अल्टीमेटली नील आ गया, ये डिपार्टमेंट भी जीरो हो गया। अब डेफिनेटली देखें स्टोर्स डिपार्टमेंट को हम लोग क्यों नील करते हैं, उसके पीछे सिंपल रीजन है, बिकॉज दोनों जो सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं तो वो सर्विस डिपार्टमेंट क्यों इनकर हो रहे हैं, दे एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। सो डेफिनेटली जो सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है उनको हमने रीअपोर्शन करना होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स पे। सो नाउ क्विकली फाइंडिंग द टोटल्स फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स जी। फाइनल टोटल ओवरहेड अगर देखें तो प्रोडक्शन का हमारे पास कितना आएगा और यहाँ पे असेंबली का कितना आएगा। इफ यू लुक एट द फिगर्स जी, 129,827 प्लस 41190 दैट टोटल्स 171,017, 171,017।
और अगर आप यहाँ पे देखें तो 300 प्लस 293,137 प्लस 7846, दैट इज 300,983, 300,983. So we are done with the first one, right? Okay, moving onwards. Calculate the two decimal places and overhead absorption rate for each of the production departments using the suitable basis. तो बेटा overhead absorption rate आपने यहाँ पे मशीनिंग का भी फाइंड करना है एंड साथ में असेंबली का भी फाइंड करना है. अब सुटेबल बेसिस कौन से होंगे? फॉर्मूला टोटल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मशीन आवर्स एंड यहां पे अगर हम करेंगे तो अगेन टोटल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय डेफिनेटली जो आपका असेंबलिंग होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो नंबर ऑफ लेबर आवर्स पे होता है. लेट्स सी कि हमारे पास कौन से आवर्स ज़्यादा आ रहे हैं, मशीनिंग और असेंबली. देखते हैं ज़रा यहाँ पे हमारे पास कुछ बेसिक्स बेटा यहाँ पे गिवन है. बेसिक्स हमारे पास गिवन है. इफ़ यू लुक एट द आवर्स, मशीनिंग डिपार्टमेंट में हमारे पास टोटल आवर्स कितने यूज़ हुए हैं. लेट्स लुक एट द आवर्स. जी, मशीनिंग डिपार्टमेंट में जो मेरे पास यहाँ पे आवर्स यूज़ हुए हैं मशीनिंग के, दैट इज़ टिपिकली, लेट्स डू इट क्विकली. जी, मशीनिंग में और उसमें लेट्स फाइंड इट आउट. फाइन जी, इफ यू लुक एट द आवर्स बच्चे, इफ यू लुक एट इट, मशीनिंग डिपार्टमेंट में डेफिनेटली आपके यहाँ पे लेबर आवर्स भी यूज हुए हैं और मशीन आवर्स भी यूज हुए हैं. बट बेटा ज्यादा कौन से आवर्स यूज हुए हैं? मशीन आवर्स. तो यहाँ पे हमने बेसिस मशीन आवर्स की लेनी है. अगर मैं असेंबली डिपार्टमेंट देखूं तो असेंबली डिपार्टमेंट में मेरे पास दो बेसिस यूज हुए हैं. अगेन अगर आप देखें तो यहाँ पे मेरे पास लेबर आवर्स भी यूज हुए हैं और मशीन आवर्स भी, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में जो आवर्स यूज हुए हैं आपने वो बेसिस उठानी है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट के लिए. तो यहाँ पे मैंने 77,700 यूज करना है. ठीक है. सो असेंबली डिपार्टमेंट में वी हैव टू यूज द लेबर आवर्स एंड मशीनिंग डिपार्टमेंट में वी हैव टू यूज द मशीन आवर्स. तो बेटा आवर्स हमारे पास आ गए हैं. यहाँ पे क्विकली सिर्फ डिवाइड करते हैं इसको. 34,300 एंड 77700. जी, ओवरहेड्स आप लिखें. टोटल ओवरहेड्स मेरे पास आ रहा है कितना? दैट इज लाइक 171,017 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मशीन आवर्स. मशीन आवर्स कितने थे हमने अभी हाईलाइट किया, 34,300. और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कितना है हमारे पास? 77,77700. सो अगेन असेंबली के लिए भी करते हैं. यहाँ पे 300,983 डिवाइडेड बाय 77700. ठीक है. सो बेटा यहाँ से हमारे पास जो बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट आएगी दैट इज 171017 डिवाइड बाय 34,300. वी आर हैविंग $4.99. दैट इज द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट. अगर मैं इसको देखूंगा यहाँ पे तो इसके साथ मेरे पास आ रहा है 300,983 डिवाइडेड बाय 77700. यहाँ पे मेरे पास जो आ रहा है दैट्स गोना बी $3.87. This is the overhead absorption rate for this one, right? So ये मेरे पास OAR इधर भी फाइंड हो गया है. फाइन. Moving on towards the next one. The actual results for the year ended 31st of August 2023 were as follow. अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मशीनिंग डिपार्टमेंट और असेंबली डिपार्टमेंट हमारे पास है. अब बेटा डेफिनेटली बजट को और एक्चुअल को हमने कंपेयर करना है, बट फर्स्ट वी हैव टू फ्लेक्स इट. फ्लेक्सिंग कैसे करनी है थोड़ा सा यहाँ पे देखें. कैलकुलेट द ओवर एब्जॉर्प्शन और अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स. अब ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन अगेन अप्लाइंग द सेम रूल. अगर आप यहाँ पे देखें तो मशीनिंग में लेबर आवर्स भी यूज हुए हैं, मशीन आवर्स भी यूज हुए हैं, बट यहाँ पे अपने मशीन आवर्स चूज करना है एब्जॉर्प्शन के लिए. ठीक है. असेंबली में डेफिनेटली आपके यहाँ पे लेबर आवर्स ज्यादा यूज हुए हैं तो हमने ये बेसिस यहाँ पे चूज करना है. अब इसका तरीका क्या है, हाउ टू डू इट? लेट्स डू इट फॉर मशीनिंग का पहले करते हैं और मशीनिंग के बाद विल बी मूविंग ऑन टुवर्ड्स असेंबली. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप. अब अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस. अगर आपकी प्रैक्टिस है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे देख के कैलकुलेटर से डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको जरा स्टेप बाय स्टेप करके लिखूंगा. सबसे पहले आप अगर देखें तो स्टेप वन में आपने क्या करना है, यहाँ पे अगेन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स मशीनिंग डिपार्टमेंट के. ठीक है. तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आपके पास कितना था हमने अभी कैलकुलेट किया मशीनरी का, दैट वाज 4.99. तो बेटा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ $4.99 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स कितने हैं बेटा? 44,120.
20। तो स्टेप 2 में हमारे पास यहाँ पे जो है इसका रिजल्टेंट आ जाएगा, जिसे हम कहते हैं एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। तो बल्कि यहीं पे मैं लिख लेता हूँ, इससे हमारे पास आएगा एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, तो बेटा एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कितने हैं आपके पास? अगेन इफ यू डू इट क्विकली, 4.99 मल्टीप्लाई बाय 44120, तो यहाँ पे बेटा मेरे पास आएगा तकरीबन लेट्स रिकैलकुलेट इट 220,159, तो 220,159। स्टेप नंबर 2, डेफिनेटली अब आपने कंपेयर करना है। किसको कंपेयर करना है? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, एब्जॉर्ब्ड वर्सेस एक्चुअल ओवरहेड्स। ठीक है, तो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कितने हैं बेटा? 220,159। एक्चुअल कितने हैं आपके पास? एक्चुअल वॉज 226,952, 226,952। तो बेटा आपने जो एब्जॉर्ब किए हैं, ज्यादा एब्जॉर्ब किए हैं कि कम एब्जॉर्ब किए हैं? एक्चुअल ज्यादा है, डेफिनेटली आपने यहाँ पे बेटा जो किया दैट इज लाइक अंडर एब्जॉर्ब। तो यहाँ पे मेरे पास अंडर एब्जॉर्ब आ रहा है। डिफरेंस निकालें, डिफरेंस अगर आप निकालेंगे तो 6793 एंड दिस विल बी अंडर एब्जॉर्ब। ठीक है, अंडर एब्जॉर्ब। मूविंग ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन जो मेरे पास आता है दैट इज बेसिकली असेंबली डिपार्टमेंट। असेंबली डिपार्टमेंट के अगर आप देखें तो अगेन फॉलोइंग द सेम प्रोसीजर एंड द सेम स्टेप्स। स्टेप 1 में करूंगा यहाँ पे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स। दिस इज गोना गिव यू व्हाट? दिस इज गोना गिव यू द एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। जी क्विकली अगर मैं यहाँ पे देखूं ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कितना है, दैट इज लाइक 3.87। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3.87 मल्टीप्लाइड विद एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स मेरे पास कितने हैं? दैट इज 72,580, 72,580। सो क्विकली दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास लेट्स सी द फिगर 3.87 मल्टीप्लाई बाय 72,580, that's going to give me 280,000. That's going to give me 280,885. 280,885. Now again step 2 में let's compare. Compare what? Compare the absorbed overheads versus actual overheads. Absorbed were 280,885 versus actual overheads were 267,465. 267,465। ठीक है, तो बेटा दोनों हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं। कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन में अगर आप देखें तो हमारे पास जो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स हैं, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स आर एक्चुअली मोर देन द एक्चुअल ओवरहेड्स। दैट मींस यू हैव ओवर एब्जॉर्ब्ड। लेट्स फाइंड आउट द डिफरेंस। डिफरेंस हमारे पास कितना है? दैट इज लाइक difference is 13,420. So beta 13,420, this is the difference, and this is basically the over absorbed. So we're done with this part as well. Now quickly moving on towards the D part and the E part. Part number D में it says you need to calculate the direct cost of producing one bicycle for the special order. ठीक है, so अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे let's read some of the additional information. It says Adrias has been approached by a new customer wishing to make a special order of 120 bicycles with modifications to the customer's own specification. In order to complete the order, the following would apply for the manufacturer of one bicycle, for the manufacturing of one bicycle. तो बेटा अगर आपने एक बाइसाइकिल बनानी है तो एक बाइसाइकिल की कॉस्ट जो है वो आपके सामने जो है यहाँ पे आपने कैलकुलेट करनी है। ऑर्डर कितने का है? ऑर्डर 120 का है। तो 120 बाइसाइकिल्स का हम तब बना सकेंगे जब हमारे पास एक ऑर्डर जो है एक बाइसाइकिल की कॉस्ट आ जाए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे वो स्टेप बाय स्टेप हमसे काम करवा रहा है। पहले हमसे कहते हैं कि जी डायरेक्ट कॉस्ट फाइंड करें। ओके, द मटीरियल, द टोटल मटीरियल कॉस्ट वुड इंक्रीज बाय 30%। तो बेटा मटीरियल कॉस्ट आपके पास एग्जिस्टिंग कितनी थी? इफ यू लुक एट द एग्जिस्टिंग मटीरियल कॉस्ट, तो बेटा मटीरियल कॉस्ट जो मेरे पास एग्जिस्टिंग थी दैट वाज लाइक 45.60। इसको अगर हम लोग यहाँ पे 30% इंक्रीज कर दें एज वी हैव कैलकुलेटेड लास्ट टाइम, तो हमने यहाँ पे 45.6 इंटू 1.3 दैट्स गोना गिव यू 59.28।
तो बेटा 59.28 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे यहाँ पे, तो मटेरियल कॉस्ट हमारी 30% ज़्यादा हो गई है। 30% ज़्यादा से हमने 59.28 हमने मटेरियल कॉस्ट लेना है। सो अगर मैं डायरेक्ट कॉस्ट यहाँ पे बनाता हूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल इज गोना बी 59 पॉइंट, लेट्स कैलकुलेट दैट। डायरेक्ट मटेरियल हमारे पास कितना था? डायरेक्ट मटेरियल जो था दैट वाज 59.28, तो 59.28 हमारे पास आ रहा था। अब मटेरियल का वर्किंग आप थोड़ी सी यहाँ पे लिख सकते हैं ताकि कंफ्यूजन बीच में ना रहे। मटेरियल एग्जिस्टिंग कितना था? दैट वाज लाइक 45, उसको हमने 30% इंक्रीज कर दिया, ठीक है, इनटू 1.30, तो न्यू हमारे पास 59.28 आ गई। अब लेबर में भी कहता है कुछ चेंजेस करें। द डायरेक्ट लेबर आवर्स इन द मशीनिंग डिपार्टमेंट वुड इंक्रीज बाय 50% एंड एन एडिशनल 15 मिनट्स ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स वुड बी रिक्वायर्ड इन द असेंबली डिपार्टमेंट। सो बेटा लेबर आवर्स दोनों जगहों पे आपके इंक्रीज होंगे। सो अगर मैं यहाँ पे लेबर का करूँ, यहाँ पे डायरेक्ट लेबर, तो बेटा डायरेक्ट लेबर आपकी दोनों जगहों पे चेंजेस होंगी। किस किस जगह पे होगा? डायरेक्ट लेबर हम यहाँ पे सेपरेटली कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्ट लेबर फॉर मशीनिंग डिपार्टमेंट एज वेल एज फॉर असेंबली डिपार्टमेंट। तो बेटा मशीनिंग और असेंबली दोनों का कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। आगे जो है कुछ आपको पास यहाँ पे और बातें भी कर रहा है। That is due to the workers in the assembly department already working at a full capacity, these workers would have to be paid an overtime to complete the order at a premium of 25% on the usual direct labor hour rate. सो न सिर्फ हमने यहाँ पे उसकी टाइमिंग को एक्सटेंड करना है, प्लस उसको हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसे भी देने हैं। एक्स्ट्रा कितना देना है? एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे प्रीमियम देना है 25%। देखें ऑलरेडी कैपेसिटी फुल है। अगर हम देखें तो यहाँ पे असेंबली डिपार्टमेंट में वर्कर्स फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। आपने वर्कर्स को असेंबली से निकालना है और आपने उनको ये इस ऑर्डर पे लगाना है। सो इस ऑर्डर पे लगाने के लिए डेफिनेटली आपको उनको प्रीमियम देना पड़ेगा। प्रीमियम कितना देना पड़ेगा? दैट इज 25% ऑफ द यूजुअल रेट। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे इनकी टाइमिंग्स को इंक्रीज करता हूँ, उसके बाद इनको रेट्स को। तो अगर मैं देखूं मशीनिंग में वो क्या कहता है आपके पास? पॉइंट नंबर 2, द मशीन डिपार्टमेंट वुड इंक्रीज बाय 50%। अब बेटा ये टाइमिंग्स जो है, मतलब लेबर जो है वहां पे जो टाइमिंग उसकी इंक्रीज होगी वो 50% इंक्रीज होगी। सो अगर मैं देखूं कि लेबर की टाइमिंग कितनी थी, इफ यू लुक एट द टाइमिंग ऑफ द लेबर, तो बेटा लेबर हमारे पास यहाँ पे जो मशीनिंग डिपार्टमेंट में था दैट वाज 30 मिनट्स। 30 मिनट्स को हमने 50% इंक्रीज करना है। सो हमारे पास न्यू टाइमिंग जो आएगी दैट्स गोना बी 45 मिनट्स। सो हमारे पास जो लेबर की टाइमिंग आएगी यहाँ पे जी मशीनिंग डिपार्टमेंट में, वो हमारे पास आएगी न्यू टाइमिंग के साथ। अगर हम देखें यहाँ पे 30 इंटू 1.5, तो बेटा न्यू टाइमिंग हमारे पास कितनी आ रही है? दैट्स गोना बी 50 मिनट्स, ठीक है, 50 मिनट्स। अब 50 मिनट्स मेरे पास यहाँ पे टाइमिंग आ गई। अगर मैं लेबर का रेट देखूँ तो लेबर का रेट मेरे पास यहाँ पे क्या कहता है? लेबर का रेट हमारे पास कहता है यहाँ पे, बल्कि नॉट 50, सॉरी, लेबर का रेट जो है ये 45 था, दैट वाज 45। 30 इंटू 1.5 विल गिव यू व्हाट? 45 मिनट्स। हमने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ था, इट वाज जस्ट रॉन्गली रिटन थिंग जी। 45 मिनट्स हमारे पास यहाँ पे है। इस तरह असेंबली डिपार्टमेंट की टाइमिंग को भी देखें। असेंबली डिपार्टमेंट की टाइमिंग को वो क्या कहता है कि कितना इंक्रीज होगा? वो 15 मिनट्स इंक्रीज होगा। सो अगर आप असेंबली को यहाँ पे देखें तो बेटा असेंबली हमारे पास कितना था? लेबर, यानी असेंबली डिपार्टमेंट में जो लेबर काम कर रहा था वो 105 मिनट्स था। यू हैव टू इंक्रीज इट बाय 15 मिनट्स, तो अब वो कितना काम करेगा? 120 मिनट्स काम करेगा। तो बेटा और लेबर का रेट भी साथ में आपको पता है कि क्या होना चाहिए? लेबर का रेट वाज 12, लेकिन ये हमने 12 को इंक्रीज करना है। 12 को कितने से इंक्रीज करना है? आपने ओवर टाइम भी तो देना है। सो बेटा अगर 12 है, साथ में ओवर टाइम लगाएंगे 1.25, तो आपके पास नया लेबर का रेट कितना होगा? दैट विल बी $15। तो अगर हमारे पास यहाँ पे देखें तो वी आर डन विद एवरीथिंग। असेंबली डिपार्टमेंट की अगर मैं देखूँ तो मैं यहाँ पे टाइमिंग साथ में 105 मिनट्स ओरिजिनल था, प्लस 15 मिनट्स इंक्रीज हो जाएगा, तो आपके पास जो नई टाइमिंग्स आएंगी वो आएंगी 120 मिनट्स, ठीक है। तो बेटा लेबर की टाइमिंग्स भी आपके पास यहाँ पे आ गई। अब रेट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे रेट में थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, देखें $10 वॉज फॉर 1 आवर। 60 पे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, मशीनिंग में कितने मिनट्स कंज्यूम हो रहे हैं? 45 इंटू 45, तो ये हमें क्या बना के देता है जी? $10 को हम अगर डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 60 इंटू जो है 45, दैट्स गोना गिव अस 7.5। तो बेटा यहाँ पे रेट जो आएगा $7.5 पर यूनिट रेट आएगा। लाइकवाइज
अगर मैं असेंबली डिपार्टमेंट का यहाँ पे रेट देखूँ तो असेंबली मेरे पास कितना है, दैट इज लाइक 105, टोटल मिनट्स जो है वो 120 है। अब असेंबली का क्या था, असेंबली का था कि वो $12 पे ऑलरेडी काम कर रहा था, लेकिन वो अब इंक्रीज हो गया। हमने ऊपर इंक्रीज देखा था, इंक्रीज कितने परसेंट था, 25%। तो हमने पहले 12 को 25% एडअप किया साथ में, तो हमें जो फिगर मिली दैट वाज लाइक $15। अब $15 तो अगेन हमारे पास 1 आवर का है। 1 आवर का अगर मेरे पास 15 आ रहा है तो मुझे बताएं हमारे पास यहाँ पे 120 मिनट्स है। 120 मिनट्स का कितना आएगा, तो कॉमन सेंस है, 120 मिनट्स मीन्स 2 आवर्स। तो अगर 1 आवर का 15 है तो 2 आवर्स का कितना होगा, 30 होगा। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास जो रेट आ रहा है दैट इज $30। तो इसका जो रेट आ रहा है दैट वुड बी $30। ठीक है, सो वी आर डन विद एवरीथिंग। हमने यहाँ पे डायरेक्ट की जो कैलकुलेशंस थी हमने कर ली हैं। सो लेट्स ऐड अप ऑल दीज, 59.28 प्लस 7.5 प्लस $30, दैट्स गोना गिव यू 96.78। आप लोग भी बेटा साथ साथ कैलकुलेट करें, कैलकुलेशन में कोई एरर नहीं होना चाहिए। मैं क्विकली दोबारा चेक करता हूँ जी, दिस प्लस दिस प्लस दिस, जी एग्जैक्टली हमारे पास बेटा वही बन गया। वी डन विद इट। ओके, मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। In order to maintain competitive, Adrius wishes to achieve a 30% gross margin on all the work. As you know, whenever it's talking about a margin, तो बेटा अगर मार्कअप होता तो मार्कअप कॉस्ट पे लगता है, मार्जिन जो होता है तो मार्जिन बेसिकली इट्स अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। तो ये रेवेन्यू के साथ इसकी अटैचमेंट है। ठीक है, prepare a statement to show the total selling price that Adrius should quote to the customer in order to achieve a 30% gross profit margin on the order. अब बेटा अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। अब ऑब्वियसली टोटल कॉस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू थिंग्स। टोटल कॉस्ट में आपका डायरेक्ट कॉस्ट भी आएगा प्लस आपकी ओवरहेड्स भी आएंगी, दोनों कॉस्ट हमारे पास यहाँ पे आएंगी। तो मुझे यहाँ पे डायरेक्ट कॉस्ट तो बेटा ऑलरेडी गिवन है, डायरेक्ट कॉस्ट अभी हमने ऊपर कैलकुलेट की है। हाउ मच वाज दैट, दैट वाज 96.78। सो बेटा डायरेक्ट कॉस्ट मैंने एज इट इज ले ली $96.78। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर कितने बाइसाइकिल्स का था, ऑर्डर हमारे पास 120 बाइसाइकिल्स का था। तो 96.78 इंटू 120, दैट्स गोना गिव यू 11613.6, $11613.60। ठीक है, नाउ इट्स द टाइम टू कैलकुलेट ओवरहेड्स। अब बेटा ओवरहेड्स की बारी आ गई। अब अगेन ओवरहेड्स को अगर मैं देखूं तो मेरे पास यहाँ पे किन किन डिपार्टमेंट्स में रेट्स हमारे पास मेंशन थे। अगर मैं देखूं तो मशीनिंग डिपार्टमेंट का भी सेपरेटली ले लेंगे, मशीनिंग डिपार्टमेंट का, एंड देन डेफिनेटली असेंबली डिपार्टमेंट का भी ले लेंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट दोनों डिपार्टमेंट से होके गुजरेगा, राइट जी। मशीनिंग डिपार्टमेंट का अगर मैं देखूं तो मशीनिंग में सबसे पहले आप नोट करें कि मशीनिंग में हमारे पास यहाँ पे जी पॉइंट नंबर सी, अगर हम देखें ये बी में, सॉरी 4.99 was the overhead rate एंड यहाँ पे जो overhead absorption rate था that was 3.87। तो बेटा रेट्स तो हमने यही यूज करने हैं। अब ओवरहेड्स को डेफिनेटली अगर हम टोटल कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वी नीड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, देन दिस रेट हैज टू बी मल्टीप्लाइड विद व्हाट, देखें ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट मल्टीप्लाई बाय ऑब्वियसली टाइम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो हर एक काम सेपरेटली करेंगे। दिस इज द बेसिक इक्वेशन विच वी हैव टू फॉलो, ओवरहेड रेट मल्टीप्लाई बाय द टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट तो मेरे पास आ गया 4.99 एंड 3.87। क्विकली मैं रेट को लिखता हूँ 4.99 एंड नीचे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 3.87। अब डेफिनेटली इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, टाइम के साथ मल्टीप्लाई करना है। मैं इक्वेशन यहाँ पे एक मरतबा फिर बना लेता हूँ, दैट इज ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट multiply by the time taken and multiplied with the number of units। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हमारे पास था वो 4.99 हमने लिख लिया, यानी 3.87 था। अब टाइमिंग की बात करते हैं। मशीनिंग डिपार्टमेंट में वो टाइम कितना लेगा, मशीनिंग डिपार्टमेंट में अगर मैं क्विकली देखूं यहाँ पे तो मशीनिंग डिपार्टमेंट में जो ये ऑर्डर टाइम ले रहा है जी मशीनिंग डिपार्टमेंट में, अब बेटा चूंकि मशीनिंग डिपार्टमेंट हम यहाँ पे 20 मिनट्स भी है और ये यहाँ पे मशीनिंग डिपार्टमेंट में लेबर की टाइमिंग भी है। अब यहाँ पे कॉमन सेंस यूज करनी है कि मशीनिंग डिपार्टमेंट के लिए आई एम गोइंग फॉर दीज 20 मिनट्स। व्हाई, बिकॉज मशीनिंग डिपार्टमेंट इज डेफिनेटली कैपिटल इंटेंसिव। तो यहाँ पे हमने मशीन आर्ट्स की टाइमिंग लेनी है, कितनी टाइमिंग थी 20 मिनट्स।
अगर मैं बात करूं यहां पे असेंबली डिपार्टमेंट, तो बेटा असेंबली डिपार्टमेंट में अब देखें असेंबली में दोनों यूज होते हैं। असेंबली में लेबर भी यूज हो रहा है, मशीन भी यूज हो रहा है, लेकिन असेंबली डिपार्टमेंट चूंकि आपका लेबर इंटेंसिव होता है, दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक कितने मिनट्स, ये 105 था, 15 हमने ऐड किया था, तो हमने यहां पे 120 मिनट्स की टाइमिंग लेनी है। सो मशीनिंग में 20 एंड असेंबली में 120 मिनट्स। लेट मी राइट इट हियर, मशीनिंग में 20 एंड असेंबली में वी हैव टू टेक 120 मिनट्स। अब टाइमिंग भी हमारे पास हो गई। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई विद द नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने थे हमारे पास, 120, नंबर ऑफ यूनिट्स वुड बी 120। सो नंबर ऑफ यूनिट्स भी आ गए हमारे पास। क्विकली जरा कैलकुलेट करते हैं, 4.99 इंटू 20 इंटू 120, दैट्स गोना गिव अस 199.6। देन नेक्स्ट वाले का करते हैं, 3.87 into 120 into 120, that's going to give us 928.80. Okay, so हमारे पास डायरेक्ट कॉस्ट भी आ गई, प्लस हमारे पास ओवरहेड्स भी आ गए, तो नाउ वी कैन फाइनली से दैट वी हैव फाउंड आवर टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कितनी है, जस्ट एडिंग देम अप, 1163.6 plus 199.6 plus 928.8, that's going to give you 12742.00। ठीक है, 0.00 ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब डेफिनेटली कंपनी कहती है कि यू हैव टू अचीव अ ग्रॉस मार्जिन ऑफ हाउ मच, 30% ग्रॉस मार्जिन लगाना है। अब बेटा मैंने आपको पहले बताया था कि मार्जिन इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन व्हाट, रेवेन्यू। अब इस सिचुएशन में मतलब यह है कि नीचे जो हमारे पास कोट आएगा, जो टोटल रेवेन्यू जो हमने कोट करना है, जो कि एक्चुअल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, दैट इज द कोटेशन। ठीक है, ये मार्जिन में अब सेल्स हमेशा 100% होती है। सो वट एवर द फिगर वी हैव हेयर, जो भी फिगर हमारे पास आएगी दैट विल बी 100%। अब हमारे पास यहां पे गिवन था कि जी मार्जिन कितने परसेंट लगेगा, मार्जिन हमारे पास लगेगा 30% का। ठीक है, सो अगर 100% मेरे पास यहां पे रेवेन्यू है और उसमें मार्जिन जो है वो 30% लगेगा, तो कॉमन सेंस से बताएं कि ये जो कॉस्ट है ये कितने परसेंट होगी, ये 70% होगी। सो हम सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां पे कर सकते हैं। लेट्स डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इफ 12742 equals to 70%, how much would be 100%? क्विकली जरा आप यहां पे करें जल्दी से जी, मेरे साथ साथ करें। 12742 डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाई विद 100। जी, आपके पास यहां पे कैलकुलेशन में आ रहा है 18202.8, 18202.86, दैट्स योर कोटेशन। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें, जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास मार्जिन आ जाएगा। मार्जिन अब करें तो हमारे पास कितना आएगा, 12742 डिवाइड बाय 1 माइनस 18202.6, 5460.86। अब बेटा ये मैंने पहले यहां पे सेल्स निकाली, तो मैंने यहां पे सेल्स को एक्स कर दी। आप प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। फॉर इंस्टेंस आप कहते हैं नहीं सर ये पसंद नहीं है, ठीक है जी, हम कहते हैं अगर आप यहां पे देखें, इफ 12742 इक्वल्स टू 70%, हाउ मच वुड बी 30%? अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो आपके पास डायरेक्ट वो फिगर आ सकती है 12742 डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाइड विथ 30। तो बेटा डायरेक्ट आपके पास फिगर आ सकती है 5460। तो 5460 मतलब आप अगर चाहें तो डायरेक्टली प्रॉफिट भी फाइंड कर सकते हैं, प्रॉफिट के साथ कॉस्ट ऐड अप कर दें तो आपका रेवेन्यू बन जाएगा, या डायरेक्टली इस सिचुएशन में हम पहले रेवेन्यू फाइंड कर सकते हैं, रेवेन्यू से कॉस्ट को लेस कर दें, जो बच जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर? ओके बच्चे, मूविंग ऑन टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट। Having received the quotation from the address, the customer has stated that he will commit to regular monthly order of 100 of the special bicycles if address will offer a 10% discount on the quoted price and allow a 2-month credit। मतलब ये कस्टमर जो है कह रहा है कि जी ठीक है जी, इन सिंपल वर्ड्स हमें मजीद जो है फ्यूचर में हम देख रहे हैं कि हम 100 बाइसिकल्स का आपके साथ मंथली ऑर्डर एक प्लेस करें, लेकिन ऑन अ कंडीशन कि आपने 10% डिस्काउंट देना है। सो फॉर द पर्पस ऑफ इजीनेस आंसर जो है मैंने पहले से यहाँ पे आपके लिए राइट किया हुआ है ताकि टाइम हमारा थोड़ा सेव हो जाए। यहाँ पे अगेन एक पॉइंट आपने यहाँ पे नोट करना है, ये वाला पॉइंट जो लिखा गया है, दैट इज एड्रियस बिजनेस इज सक्सेसफुल दो मैनेजिंग द कैश फ्लो इज ऑफन डिफिकल्ट। सो ऑब्वियसली उसने आपको एक हिंट दे दिया कि ऑल्दो इट्स सक्सेसफुल बट मैनेजिंग द कैश फ्लो इज टू डिफिकल्ट।
Advise Adrias whether he should accept the terms offered by the customer. Justify your answer. So, but again, if you see, we have 7 marks here. ठीक है, 7 marks हमारे पास यहाँ पे given है. अब 7 marks के लिए obviously आपने कम से कम balanced answer लिखना है. 3 arguments for, 3 arguments against. अगर मैं यहाँ पे for के arguments आपको बताता हूँ, तो for में क्या लिखा गया है? Definitely, given 2 months credit will increase the number of the customers. अब एक common sense की बात है. आप credit period दोगे तो that's going to increase the number of customers. Furthermore, they will boost up the sales, hence more market share. तो बेटा customer ज्यादा हो जाएंगे, sales ज्यादा हो जाएंगी, market share आपका ज्यादा हो जाएगा. Plus, credit can only be provided depending upon the credit worthiness of the customer. तो ये भी अब एक argument है जो कि balanced किस्म का argument है. ठीक है, so argument 4 में ही हम इसको mention कर सकते हैं. Argument against, obviously हमारे पास giving 2 months credit period to the customer will result in the cash flow problems. तो यहाँ पे वो जो क्वेश्चन में हमें हिंट दिया गया था, उस हिंट के अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे आंसर कर लिया कि जी डेफिनेटली दैट्स गोना क्रिएट अ कैश फ्लो प्रॉब्लम, राइट. Furthermore, the existing customers might be or might try to negotiate for the extended credit period. अब न सिर्फ ये होगा, जो existing customers है वो भी ट्राई करेंगे कि वो एक extended credit period उनको मिल जाए यहाँ पे. रीजन बीइंग, आप जब एक कस्टमर को दे रहे हो तो डेफिनेटली और कस्टमर्स जो आपके पास existing customers है डेफिनेटली दे आर ट्राइंग टू कंप्लेन और दे विल कंप्लेन इन द फ्यूचर. तो वो भी आपसे टाइमिंग मांग सकते हैं जिसकी वजह से दोबारा कैश फ्लो प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है. लास्टली देखिए, उसने कोई एग्रीमेंट तो साइन नहीं किया, उसने सिर्फ एक थॉट अपनी बताई है कि जी ठीक है, दे विश टू हैव अ फर्दर मंथली ऑर्डर. तो ये कोई श्योरिटी तो आपके पास नहीं है. सो लास्टली, एड्रियास इज नॉट श्योर वेदर द कस्टमर विल कंटिन्यू इन द फ्यूचर और इट माइट बी जस्ट अ वन टाइम ऑफर या वन टाइम ऑर्डर. अक्सर हमारे पास होता है कि जी वन टाइम स्पेशल ऑर्डर्स आ जाते हैं, तो ये भी कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है वन टाइम ऑर्डर हो, फ्यूचर में हो सकता है ये कस्टमर आपके पास दोबारा आए भी ना. तो आई डोंट थिंक सो इट्स अ वाइज डिसीजन. सो ओपिनियन अगेन दोनों तरफ जा सकता है. जो लोग आर्गुमेंट फॉर लिखेंगे तो वो जस्टिफिकेशन भी फॉर की देंगे, जो आर्गुमेंट अगेंस्ट लिखेंगे तो वो जस्टिफिकेशन भी अगेंस्ट की लिखेंगे. अब बेटा डेफिनेटली आप जब ओवरऑल आंसर कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हो तो एक आर्गुमेंट ऐसे आपने लिखना होगा जो ना आपने फॉर में मेंशन किया हो ना आपने अगेंस्ट में मेंशन किया हो, वो जस्टिफिकेशन के लिए आपने आखिर में ओपिनियन में छोड़ना है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम सेइंग, in my opinion, the offer from the customer should not be accepted because this will not fulfill the desired profit margin of 30% as they will be giving a 10% discount to the customer. देखिए, ये एड्रियस का जो बिजनेस था इसने क्या कहा कि जी हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन कितना है कि हम 30% जो है कम से कम प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं. तो ये तो ऑब्वियसली अगर ये ऑफर एक्सेप्ट करेगा तो वो तो 10% डिस्काउंट मांग रहा है कस्टमर. तो अगर कस्टमर 10% डिस्काउंट मांग रहा है तो उसका ये ऑब्जेक्टिव तो पूरा नहीं होगा. सो दैट इज बेसिकली द जस्टिफिकेशन जो मैंने अपने ओपिनियन के साथ अटैच कर दिया. सो आप एक मरतबा इसकी जो है स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं. डेफिनेटली आप जो वीडियो यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. प्लस जो है फर्दर मोर आप इसको जो है एक मरतबा खुद से रीराइट कीजिएगा एंड डेफिनेटली रिवाइंड का ऑप्शन आपके पास है. यू कैन देन लिसन इट वंस अगेन. अगर राइटिंग आपको यहाँ पे थोड़ी सी, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, लेकिन राइटिंग थोड़ी सी अगर आपको यहाँ पे एलिजिबल न लगे तो देन यू कैन रिवाइंड इट. थैंक यू.